ये ना ऐसी शातिर मूव कर गए इसहाक डार साहब। उफ, आपको मजे आ जाएंगे ये सुन के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर जी कैसे हैं? सर मुस्बत। सर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जो आपके कल के 2 एपिसोड में पैगाम थे, 6 अप्रैल को प्लीज़ अपनी बुकिंग क्लियर रखें ठीक है और ये प्लीज़ मेरे लिए भी आपने करना है। सर, ये डन है। वो आप शो में नंबर देख रहे होंगे व्हाट्सएप रास्त और हाँ जी इजी मैं बिल्कुल उस पर सारा कर लूँगा। आपको हाफ फर्स्ट एंड हाफ उसके बाद फिर उसको बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, खबरों पे चले। बिल्कुल। सर रिपोर्ट आई है एक कि नेपरा कह रहे जी ओवर बिलिंग एक स्कैंडल हुआ है और उसके अंदर से वो बहुत नाराज़ हैं। आई थिंक वो मुतलका जो डिस्कोज वगैरह हैं उनको उन्होंने फिर नोटिस भेजे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। सर ये ना ऐसी शातिर मूव कर गए इसहाक डार साहब। उफ, आपको मजे आ जाएंगे ये सुन के। सर ये आपको याद है जून या जुलाई का महीना था जिसमें एकदम से बिल आए छतों पे लगे हुए और आवाम ने रो रो पागल हो गए। जब एहतजाज भी हुए थे, बिल भी जलाए गए थे, घरों में परेशानियां मसले हो गए थे। बिल्कुल सर, उन्होंने जो शातिर मूव की थी ना, और ये वैसे तो खैर अक्सर करते रहते हैं, लेकिन जो इसमें जिद्दत लेके आए डार साहब वो ये थी कि वो जाहिर है आपके जो है ना स्लैब्स होती हैं 300 से कम वालों का रेट कुछ और होता है, 400 700 इस तरह। अच्छा, अब वो होता ही है कि जब आपने रीडिंग लेट कर दी तो अगले मंथ का वो आपके तो बेसिकली स्लैब ऊपर चली गई। जब स्लैब ऊपर चली गई तो सारे यूनिट्स का रेट ऊपर चला गया। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने यही हरकत की उसमें। इन्होंने जो ज़्यादा बड़ी वो की ना, मतलब वो ये थी कि जो गरीब आदमी है जिसके मतलब 200 से कम यूनिट होते हैं, जिसको सबसे कम रेट पड़ता है, इन्होंने उसकी भी लेट की। और उससे पहले कानून ये बनाया, पहले तो ये था ना कि जी आपका जो सबसे लोअर स्लैब जो भी 200-300 वाली है, वो जब भी आप उससे नीचे रहेंगे तो आपको बिल का रेट नीचे पड़ेगा, जब उससे ऊपर चले जाएंगे तो बिल का रेट कुछ और होगा। इन्होंने पहले कानून ये बनाया कि अब जिनके स्लैब से ऊपर जाएंगे जो, उनका अगले 6 महीने तक उनको सस्ते वाला रेट नहीं पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद ये रीडिंग लेट कर गए। वाह। अच्छा, यानी कि वो उस महीने नहीं, वो अगले 6 महीने के लिए लगे गए। अच्छा, मैं समझा इस तरह हूँ इसको बहुत लोग ये फेस कर रहे होंगे चीज़, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि अब जो बिजली का बिल आता है, फ़र्ज़ करें नवंबर का बिल आया अभी, उसकी डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 30 नवंबर। आपका पहले ही होता था कि आपका बिल, मतलब मेरी एरिया में मुख्तलिफ जब 25 से शुरू होते थे 28 तक ख़त्म होते थे, ये 2-3 दिन में आपके बिल आ जाते थे और डेट अगले महीने के पहले हफ्ते की होती थी, 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, विच वाज फाइन कि अगर आप किसी को सैलरी मिलनी है फर्स्ट सेकंड को तो वो पे कर देगा। अब तो वो कहते हैं कि बिल उसी महीने आएगा और उसी महीने के अंदर आपने उसको पे करना है, वरना आपको वो पड़ जाता है, LP सरचार्ज पड़ जाता है उसका। तो ये भी शायद उसी चीज़ में है कि रीडिंग ही जब वो लेट लेते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको बिल भेज देते हैं। हाँ, असल में वो जो बिलों की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी एक स्कैम है। इनकी भी वो भी कोशिश होती है कि आप लेट हो जाओ तो वो आपको लेट भेजते हैं। हाँ, लेकिन बिल आपको लेट मसूल होना इज़ समथिंग एल्स और रीडिंग इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, ये रीडिंग जब आप लेट करते हैं ना, तो मतलब जहाँ पे 30 दिनों की रीडिंग होनी थी, वहाँ पे अगर 32 या 33 दिनों की रीडिंग हो वही गई बात है जी। तो गेम तो आगे चली गई। वही ना, यानी कि अगर पिछले महीने का बिल जो है मेरा, उन्होंने उसकी रीडिंग ली हुई है लास्ट, वो लेट्स से 30 को, और अगली मेरी फिर वो आगे ले गए हैं जो एग्जैक्ट, या 25 तारीख को लिए तो 25 की नहीं ली उन्होंने, अगली 30 तारीख की लिए, तो आपका स्लैब बढ़ गया, आपके यूनिट्स बढ़ गए, आपको स्लैब। वाह। लेकिन इस पर मुझे पता चला है कि जो अपडेट है वो ये है कि नेपरा ने नोटिस के बाद इनको कहा है कि जी अब आप जिन लोगों को आपने ओवर बिलिंग की है उनको सिस्टमेटिकली आप हर महीने इसका डिस्काउंट लिख के साथ वो कम करवाएं उनके पैसे। लेकिन आप देखें गरीब के साथ हुई क्या कि उस महीने का तो ये कर देंगे, उससे अगले महीने जब उसने एक्चुअली कम ही यूज़ किए हैं और उसको वो भी मतलब कम पड़ा है चाहे बिल, लेकिन उसको सबसे लोएस्ट स्लैब फिर भी नहीं पड़ी। सो इसमें अब अगर आप मुस्बत पहलू ढूंढना चाहते हैं ना, तो हाँ, इसमें कोई मुस्बत पहलू नहीं है सर, इसमें आप, लेकिन आपकी स्किल है एक, आप निकालेंगे, जाहिर है। आप, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते नहीं सर, इसमें बहुत बड़ा मसूल पैदा है। वो देखें कि बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी आमदन तभी बढ़ती है जब आपके खर्चे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने आपके खर्चे बढ़ा दिए,
अब आप अपने एवेन्यूज जो है ना रेवेन्यू के, वो आप नए तलाश करेंगे, बढ़ाएंगे, ये सब कुछ होगा। यानी गवर्नमेंट जो है वो एक मोटिवेशनल काम कर रहा है आपकी जेब से पैसे निकाल के। वाह। इसमें से एक और मुझे मुस्बत पहलू हुआ है, और मुझे किसी ने बताया, वो हमारे बिजली का मसला, आपको पता है हमारे कितने मसले चलते रहते हैं, वो हम गलत जगह जा रहे थे, हम गलत दरवाजे पे खटखटा रहे थे। मुझे किसी ने कहा यार आपका अगर ट्रांसफार्मर ले गए हैं ख़राब करके, मीटर ख़राब करके ले गए और वापस नहीं कर रहे, और आपसे डिमांड नोटिस भी ले लिया है, आप क्यों बार बार लेस्को के दफ्तर जा रहे हैं? आप नेपरा जाएं। सर मैं जो नेपरा गया हूँ, वो नेपरा वालों ने जो रिलीफ दी है 2 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने सबको बुला लिया। और ये जो आपको ये भी टिप दे दूँ यहाँ पे, अगर आपका ज़्यादा बड़ा मसला है आप नेपरा जाएँ, क्योंकि ये XGN SDO जितने भी हैं सारे, इनके अपने सीनियर से कुछ जान नहीं जानती। नेपरा का जब इनको नोटिस आ जाए ना, तब इनकी सही जान जाती है। अच्छा, इसमें वैसे तो पता नहीं, मुझे आइडियाज़ देने चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल दें सर, आपके आइडियाज़ के लिए तो हम यहाँ आए हैं। लेकिन ये जिस तरह जो लोग करते हैं ना, सोलर से बिजली बनाते हैं और ग्रिड में डालते हैं, अच्छा उसमें हमारे एक दोस्त हैं जरीर, उनका ख्याल ये है कि जी बात ये है कि ठीक है यूनिट के अगेंस्ट यूनिट कट गया जी, ऑफ पीक। हाँ, अच्छा पीक आपने कुछ जगहों पे अभी इनसे मैथ्स नहीं ठीक हो रहा, तो ये उसमें भी यूनिट के अगेंस्ट यूनिट काट रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ इनसे मैथ्स ठीक हो रहा है वहाँ पे 2-3 यूनिट के अगेंस्ट 1 यूनिट काट रहे हैं, लेकिन चले वो तो कट गया। लेकिन उसके अलावा जो टैक्स है ना, ये तो टैक्स भी नहीं चार्ज कर रहे। टैक्स इस तरह से नहीं चार्ज कर रहे कि अब आपने चाहे बिजली कंज्यूम की 300 यूनिट या 400 यूनिट, क्योंकि आपकी इतने एक्स्ट्रा बिजली आपको चाहिए थी, बाकी तो आपने अपनी यूज़ कर, लेकिन अदरवाइज अगर आपके घर का टोटल निकाला जाए तो आपने तो शायद 1000 यूनिट यूज़ किया। ठीक है, आपने जितनी ग्रिड से ली आपको टैक्स सिर्फ उसका पड़ रहा है, आपको 1000 यूनिट का टैक्स नहीं पड़ रहा। सो अगेन है ये वो एलीट कैप्चर कि क्योंकि अमीरों ने सिस्टम बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया। अच्छा चलें आते हैं दूसरी चीज़ पे। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक तो हम हर जगह बैठ के बात करते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सी वाली जगह बैठ के कब ये बात की थी, लेकिन टीवी पे की थी या कैमरे पे की थी या यूट्यूब पे की थी, मुझे नहीं याद, कि जी पंजाब ने अब मुकम्मल तौर पे चिंची रिक्शे जो हैं उनको बैन करने का फैसला कर लिया और 30 दिन का नोटिस शुरू कर दिया। इसकी खबर मुझे पुरानी जो याद है, शायद उससे ताल्लुक़ भी रखती है कि स्मॉग की वजह से उन्होंने कहा था कि ये चिंची रिक्शे हैं, ये अपना एक तो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनाएं, प्लस अपने जो रूट्स हैं उनके अंदर वो ठीक करें। वो आपने बताया था कुछ लोग कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं चिंकी रिक्शे, और कुछ जो होते हैं वो उसके लिए होते हैं, मतलब आपकी कार्गो और टैक्सी शैक्सी के लिए होते हैं, तो उनके अंदर एक फ़र्क डालना था, लेकिन बैन ही कर दी उन्होंने। हाँ अच्छा, अब इसके पीछे ना 2 ही वजूहात हो सकती हैं, मतलब और तीसरी क्या निकालेंगे ये। एक तो ये है कि जी इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये जाहिर है, मतलब इतने सालों से चिंची चल रहा है, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि अच्छा ये एक मकबूल चीज़ है तो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं किस तरह की चीज़। एक मेरा सवाल, सॉरी आपकी बात से पहले, कि जो रिक्शा हमारा एक नेशनल रिक्शे की शेप है, एक तो वो है, ये चिंची बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये चाइनीज़ एक आया था उसका, और उसको उसका नाम चिंची पड़ गया, और ना हमारे नीले रिक्शे भी तो चलते हैं बहुत सारे। एक्चुअली मेरा जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, चिंची एक बाइक आई थी, ओके, वो कोई अच्छी पावर में होगी तो इन्होंने उसके पीछे डब्बा फिट कर दिया, सो वो चिंची हो गया। ओके ओके। अच्छा, अब एक तो ये है कि इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन की जा सकती थी कि अच्छा जी इतनी अगर मकबूल है तो हम वो बना लेते हैं जो इन्वायरमेंटली ठीक हो। कैटलिटिक इन्वर्टर लगाना होता है ना, बिल्कुल अच्छा वाला। अच्छा, दूसरा इसमें मसला ये है कि इसका इसलिए भी बहुत ज़्यादा है, लोड इसमें ज़्यादा पड़ा होता है, लोग इसके सैलेंसर के साथ करते हैं छेड़खानी ताकि पिक ज़्यादा हो और उसकी वजह से धुआं ज़्यादा मारती है। अच्छा, अब बात ये है कि आप बजाय कि ये इंश्योर करने के कि किसी ने सैलेंसर के साथ छेड़खानी नहीं की हुई, आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ही बंद कर दो। वो तो कल्चर है ना, बंदिश, आपको पता ही है। दूसरा इसमें ये वजह हो सकती है कि जी सिक्योर, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, मतलब अगर सवारियाँ बैठी हुई हैं, एक्सीडेंट होता है तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उसमें तो वही वाला आर्ग्यूमेंट है ना कि यहाँ पे गाड़ियाँ कौन सी सेफ हैं। अच्छा सर, मैं आपको वैसे बात बताऊं, ये जो लोग कर रहे हैं जो सिलेंसर के साथ छेड़खानी करते हैं, और बाइक्स वाले भी बहुत ज़्यादा करते हैं छेड़खानी की, मेरी वो तो इसलिए करते हैं कि उसकी आवाज़ वो ज़्यादा है। आपको पता है इससे आपकी फ्यूल एवरेज कितनी बुरी हो जाती है, और कई दफ़ा सो मच सो कि आप जो धुआं कर रहे होते हैं वो असल में कच्चा पेट्रोल होता है। वो धुआं उस तरह नहीं होता जो आपने एमिशन वैसे करने हो, वो पेट्रोल जो आपका है वो सही तरह उसकी बर्निंग नहीं होती इंजन के अंदर, और जो बाद में एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं उसके साथ वो कच्चा पेट्रोल वापस मारती है, तो उससे आपकी एवरेज भी बहुत ख़राब होती है।
लेकिन इससे दहशत भी तो होती है ना। दहशत भी होती है, ये है बात। ये कौन सी, ये तो शुरू हुआ था जी उसको जब हम भी जवान होते थे, आपको पता होगा कि हम भी गाड़ियाँ तैयार त्यूर करते थे, हमें बड़ा शौक होता था। तो वो कहते थे जी यार ऐसा करो, स्ट्रेट पाइपिंग कर दो, इंजन से पीछे तक एग्जॉस्ट है ही नहीं, एक पाइप आ रही है, वो उससे घर हिल जाते थे। लेकिन वो ऑब्वियसली नॉइज़ पोल्यूशन भी उससे बहुत ज़्यादा होती है, और इनसे चले वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे तो आ ही गए हम, इनसे नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल होती है। इस पे मुझे वो दहशत से मुझे वो याद आया कि वो एक दौर नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा धमाके शमाके हो रहे थे, मुशर्रफ के एंड वाला। तो उसमें मुझे याद है कि ये लड़के ना कुछ कर रहे थे वन व्हीलिंग नहर पे, तो आगे पुलिस का नाका लगा हुआ था। तो वो जब नाका नज़र आया तो वन व्हीलिंग वालों को लगा कि हम तो आज गए और पुलिस वालों को भी नज़र आया होगा कि दिहाड़ी लग गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जोर का नारा लगाया, अल्लाह अकबर। पुलिस वालों ने नहर में छलांग मार दी। तो अच्छा सर, यहाँ से अगर चलें एक और चीज़ पे हम आएंगे, हम नाकों पे आ गए। मैं आपको पता है, मेरी कोशिश होती है हम सब कुछ कवर करें एक ही टॉपिक से। वैसे ये बहुत ही मेरा मासूमाना सवाल है। लाहौर का सबसे मशहूर नाका जो कहा जाता है वो नहर वाला नाका है, जो सबसे मशहूर है। हाँ जी, लग जाता है अक्सर। और वहीं पे सबसे ज़्यादा, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वहीं लेन देन होता है। बिल्कुल सर। असल में ना नाके से मैंने एक और चीज़ बड़ी सीखी जी। वो ये है कि अब कहीं भी नाका लगा हो ना, तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी तस्वीर खींच के ट्विटर पर लगा देता हूँ। अच्छा, होता ये है कि बहुत कम नाके ऐसे हैं जिसकी एसपी ऑपरेशंस ने अप्रूवल दी होती है। सो जिसकी तो अप्रूवल है वो तो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। जो नाके लगते हैं ना एसपी ऑपरेशन की मर्जी के बगैर, वैसे ही दो बाइक वाले खड़े हो गए, लो जी आओ, वो आप ट्वीट करें, उसके बाद 15 मिनट बाद वहां से गुजरे तो नाका गायब होगा। अच्छा, नाकों वही हमारे जो सीनियर्स होते थे जिन्होंने ये नाके हमसे ज़्यादा काटे, अब तो वैसे बहुत कम हो गया नाका कल्चर। तो उसमें बताते थे आपका बेस्ट फ्रेंड जो है ना, पहले वो बताते थे बटवा है। अब वो फिर पुलिस वाले होशियार हो गए, पहली चीज़ ही कहते हैं बटवा चेक करो। उसके बाद उन्होंने कहा आपका बेस्ट फ्रेंड है आपका मौजा फिटिंग, फिर वो उससे भी होशियार है कि जुत्ती लाओ। अब मेरे ख्याल में बॉयज़ जो हैं और वो अब सोच रहे हैं कि नई यूनिक चीज़ क्या हो सकती है, कितने रखी। देखिए सर, अगर नाके पे आप पकड़े गए हैं ना, तो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पास कुछ है या नहीं है। अच्छा। कुछ ना कुछ तो आपने दे के निकलना है। हाँ। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो शरीफ हो गए हैं। ओहो। हाँ, तो उन्होंने ना छोड़ दी। अच्छा। तो वो नाके पे रुके तो ये बड़े कॉन्फिडेंटली बाहर निकले कि यार हुण तो मैं छाड़ी दी थी मेरी गड्डी चली। तो ये उनके साथ इन्होंने चेज़े भी लिए कि वेख लो हुण तो मैं छाड़ती जो मैं फोना सा उदो तुसी फड़दे नहीं सो टाइप। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने चीज़ें फरोलनी शुरू की, अब ये झुकते मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एकदम से वहां पे उनकी डैशबोर्ड में से ताश के पत्ते निकल आए, प्लेइंग कार्ड। यूं करके बंदे ने वायरलेस की है, इधर फौरी तौर पे पेट्रोल भेजें, आलाते कुमारबाजी निकल आए। ये जोड़ो बैठ गए ताड़ी में। सो आपने पुलिस वाले के साथ ना चेज़ा नहीं करना, आपने सिर्फ उनको करना है चाय पानी। और वो एक्चुअली भी चाय पानी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर कोई फाइनेंशियल उसके अंदर है, चाय या पानी आगे तो होगा, चाय जाके पी लें जाके। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी एक मुस्बत पहलू मैं ये निकाल दूं कि ये अभी हो तो नहीं रहा मुस्बत, लेकिन मुस्बत मेरे ख्याल में वो आइडिया बहरहाल था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में था, हुआ तब भी नहीं अब भी नहीं। ई रिक्शाज का वो नहीं, ये चिंगचीज उन्होंने पता है क्या कहा था कि जी हम क्योंकि पब्लिक डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो चिंगचीज को मुख्तलिफ रंग मार के इनके मुख्तलिफ रूट्स बना के तो इनको आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलाओ, एक ही रूट पे चलते रहे। नहीं होना, लोग नहीं आप गलत लोगों के साथ बना पड़ के वो नहीं रहेंगे रूट पे। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कहते हैं जी कि नादरा की मदद से 15 लाख नॉन फाइलर्स की छानबीन, 7 लाख नोटिस। हाँ जी, लेकिन इसमें जो बारीक पहलू है ना वो ये है कि, और ये मैंने 4 अक्टूबर को प्रेडिक्ट किया था शो पे, उसका लिंक ट्विटर पे मैंने दिया है कि इस दफ़ा नए जो इन्होंने टारगेट रखा है ना कि 10 लाख नए लोगों को हम बनाएंगे फाइलर जी, वो तो होगा नहीं होगा टारगेट, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फाइलर्स थे वो इस साल कम हो गए। अच्छा, केक नहीं कटेगा? केक नहीं काट रहा, क्योंकि केक तो खैर वो काट ही देंगे, वो इस बहाने से काट देंगे कि जी कलेक्शन ज़्यादा होगा, नेट बढ़ गया। हाँ, नेट बढ़ गया। वो कलेक्शन तो इसलिए ज़्यादा हो जाती है, हर साल 30% तो इन्फ्लेशन हो जाती है, तो वो तो बढ़ ही जाना है। लेकिन लोग फाइलिंग सिस्टम से निकल रहे हैं। अच्छा, और उसकी वजह वही है
कि जी हम जो एक तकलीफ़ काटते हैं कि फाइलिंग करनी है, ए पेपर ले आओ, ओ पेपर ले आओ, फ़ायदा की ये मतलब नॉन फाइलर भी सही है मतलब। हाँ, थोड़ा आपने तो कहा था महंगा शौक है, हाँ वो आप रखना चाहते हैं तो रख ले। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनको ना बात समझ आ जानी चाहिए, ये जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं ना करेंगे, जब तक किसी को ये नहीं पता होगा कि हमारा कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी पासदारी होगी, हम जाएंगे अदालत, हमें फौरी तौर पे इंसाफ मिलेगा, लोग टैक्स नहीं देंगे। लोग टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि वो आपने ना, इनको बड़ा शौक है फॉरेन इन्वेस्टर लेके आने का। फॉरेन इन्वेस्टर तो तब आएगा ना जब लोकल इन्वेस्टर कर रहा है। अगर लोकल ही नहीं कर रहा तो फॉरेन आके क्या करेगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, फॉरेन इन्वेस्टर आ गया, अब उसने काम किया, वो खुद ही हल चलाएगा, वो खुद ही सारा नहीं, उसने तो आपसे काम करवाया। अच्छा, आप अब उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? जिस तरह आप बाकी पाकिस्तानियों को करते हैं, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे? अच्छा, अगर उसको आप जिस तरह पाकिस्तानियों को ट्रीट करते हैं वैसे ही करेंगे, वो आप पे केस करवा देगा। अच्छा, फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो आम स्पीड पे होगी या वो कोई ख़ास स्पीड पे होगी? अच्छा, अगर ख़ास स्पीड पे होती है, आम स्पीड पे होती है, तो उसको नुकसान हो गया बाहर वाले इन्वेस्टर को। आम ख़ास स्पीड पे हो गई, आपको सज़ा फौरी तौर पे दे दी गई, तो यहाँ पे कौन है जो उनके साथ काम करेगा? सो ये जो है ना कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई अदालतें बना दी हैं। और यार ये एक मजाक है और बहुत ही भोंडा मजाक है। सो आप जब तक लोकल इन्वेस्टर के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं करोगे, भूल जाओ कि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। प्लस वो तो आप तो उनकी फिलॉसफी से तो वाकिफ ही हैं, जो हमारे एक और निज़ामी साहब हैं, वो तो मानते ही नहीं इस चीज़ में। वो तो कहते हैं यार मैं घर से निकलता बैठता ही हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता तो मुझे टैक्स पड़ता है, मैंने पेट्रोल पे भी टैक्स दिया हुआ है। वो कहते हैं मैं जब जाके कोई भी चीज़ लेता हूँ, वो चॉकलेट हो, च्युइंगम हो, पानी की बोतल हो, मैं टैक्स दे रहा हूँ। कहते हैं हाँ, मुझे एक सिस्टम में लाना है, मैं सिस्टम से बाहर रहना चाहता हूँ, मैं उसकी कॉस्ट उठाने को तैयार हूँ, वो ही इज़ फाइन विद इट। नहीं, और फिर वही बात है, ये बार बार एक मिसाल देते हैं कि जी अमेरिका में अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो है वो अमेरिका जेल में में तो डाल बैठे ना हम सॉरी हम पाकिस्तान में बैठे। सो आपने उस तरह के प्लस आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि यार मुझे ये इस चीज़ का इतना होता है क्योंकि आपका भाई तो बड़ा एक रिलीजियस फाइलर है, मैं तो हर चीज़ तौर तरीके से चलता हूँ, मैं डरता पड़ा। तो मुझे ये होता है कि मेरा जब टैक्स अकाउंटेंट का फ़ोन आता है ना, वो साल में 1 या 2 दफ़ा आता है। मैं तो कहता हूँ अभी तो मैंने फ़ाइल किया था। कहते नहीं सर फिर होगी ये डेट आ गई। वो बाय द टाइम आप फाइल करते हैं एक्सटेंशन करके, आपको लगता है मैंने यार जून में दिया था, आपने जाके किया होता है दिसंबर में, वही 3-4 महीने 5 महीने बाद उसका फिर फ़ोन आ जाता है। सो आपका एक साइकिल इस किस्म का बन गया कि आपको लगता है आप हर वक्त टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं। नहीं, उसमें एक और वजह भी हो गई है ना। उसकी एक और वजह ये है कि अगर आपका थोड़ा सा बड़ा आपका है ना अकाउंट, एज इन बिजनेस अकाउंट, तो मेरा ठीक है, तो फिर आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब वो तो छोटों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन छोटों को नोटिस नहीं जाते, बड़ों को नोटिस भी जाते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप जो एडवांस इनकम टैक्स है वो साल में 1 दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, वो आप हर 3 महीने में कर रहे हैं। सो वो वाला प्रॉब्लम है, वो भी है। प्लस देखें इसके ऊपर ना एक और भी इशू है। अब ये कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है, चले वो फ्रीलांसिंग करता है या फ्रीलांसिंग भी नहीं करता, वो पढ़ाता है। तो ये ऐसे हमारे जानने वाले हैं, 2 हैं इनफैक्ट, वो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। उनका डेली का ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक मुख्तलिफ जगह जाके उन्होंने, अब वो कहते हैं यार कि मैं पहले एक स्कूल से अपना टैक्स चला लूँ, फिर मैं एक और से लूँ, फिर मैं तीसरे से लूँ, फिर उन सबको इकट्ठा रखूँ एक पॉइंट पे, फिर जब वो साल टपेगा फाइनेंशियल ईयर मैं जाके अपने टैक्स अकाउंटेंट को दूँ, फिर वो कहते हैं ये ठीक, फिर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स दें आप अपनी, फिर अपने आप बिल दें सारे, फिर अपने बच्चों की फ़ीसें दें सारी, फिर अपना हेल्थ एक्सपेंस दें सारी, बैंक स्टेटमेंट दें। इट इज़ बिकम एक कमरसम इतनी चीज़ हो गई है। और ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो आपका कोई किसी को आप डिप्यूट नहीं कर सकते, या आपने खुद ही करनी है, चीज़ें सिर्फ आपको मिल सकती हैं। सो या तो इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करें इन द सेंस कि यार ये बंदा है, ये इसका एनटीएन है, एनआईसी, इसके साथ ये एसोसिएटेड इसकी चीज़ें हैं, वो सारी हमारे पास हैं। आप सिर्फ जाके एक पोर्टल खोलें, उस पर सारी आपकी चीज़ें लगी हुई, ये काम भी अब हम करें सारा। बिल्कुल। इसमें ना एक टिप है मेरी, और वो ये है कि होना तो ये चाहिए कि आपके नाम के अगेंस्ट जब भी किसी ने फाइल किया है टैक्स, ठीक है, जिस तरह स्कूल ने किया है, ठीक है, उसने काटी आपकी तनख्वाह और उसने जमा करवा दी, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली आपके आईआरएस में आ जाए। होना तो ये होना ये चाहिए, ये नहीं हो रहा। लेकिन एक टिप मेरे पास और है, वो ये है कि हम क्या करते हैं कि लोगों से जिनका हमने काम किया होता है ना, हम जून में फ़ोन कर करके कहना शुरू कर देते हैं कि जी हमें वो टैक्स चालान भिजवा दें, टैक्स चालान भिजवा दें। अच्छा, वो उनकी मर्ज़ी है, कोई जून में भेज देता है, कोई अगस्त में भेजता है, कोई सितंबर में। आप ना जिस दिन किसी का भी काम करते हैं, जिस दिन भी, उससे आप कहें कि आप ना मुझे अभी अपना एनटीएन नंबर लिखवा दो, बस दैट्स इट। अच्छा, जब आपने फाइल करना है ना,
अगर आपके पास उस कंपनी का इंडियन नंबर है, आप वो डालें कि इसके अगेंस्ट मेरे में टैक्स कोई वो चलान आया, तो आईआरएस निकाल देता है। सो आपको उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। नंबर एक चीज, हाँ अगर उन्होंने जमा ही नहीं करवाया तो वो भी आपको पता लग जाएगा, फिर आप उनकी जिंदगी में अजाब बन के उतरे। आई उस चीज़ पे रहा था कि तो आपको पता ही है कि काटते हैं, जमा नहीं कराते, और ये आपका मैंडेट है ही नहीं, ये तो उनका उस इदारे का मसला है एफबीआर से। लेकिन एंड में थर्ड पार्टी आप बन जाते हैं कि जी उन्होंने काटा तो ज़रूर है, जमा कोई नहीं कराया। उसमें फिर और कोई हल नहीं सिवाय इसके कि आप उनकी जिंदगी में अजाब बन जाए, आप उनको क्या। अच्छा चलें, अच्छा एक सिर्फ मैं अपडेट कर दूं एक और चीज़, और फिर हम इजाज़त लेते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे नेपरा की, एक और चीज़ भी आई है, वो ये है कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके ऊपर अब ये पहले भी खबर आई थी, आई थिंक ये अब फाइनली पास हो गई ये चीज़ के 17, 18, 19, 20 ग्रेड तक, 21 ग्रेड तक जो भी अफसरान हैं उनको जो मिल रहे थे यूनिट्स बिजली के, वो अब यूनिट्स नहीं मिला करेंगे, वो उनको नकद रकम दिया करेंगे उनकी। सो ये एक चेंज आया है, और इसको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सोशल मीडिया पे और बाकी पर इंस्टाग्राम से प्लीज़ खबरें ना लिया करें, हमसे लिया करें। एक तो मैं ये बात करना चाहूँगा, वो गलत, वो मिसलीडिंग है। वो कह रहे हैं जी कि उनकी बिजली बंद कर दी, बिजली किसी की बंद नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ कहा ये है कि इंस्टेड ऑफ यूनिट्स जो आपको अलॉटेड हैं, आपको कैश अलॉट हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना, सो हम पिछली वाली पे एक तो मुस्बत पिछली का निकाल लें कि पिछली का मुस्बत ये है कि हमारा यूएसपी है कि हम आपको सहूलत देते हैं कि आप बेशक फाइल ना करो, तो हमें इस यूएसपी को होल्ड करना हमें इसको ओन करना चाहिए। हमें हर जगह, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाए ना तो वहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, फाइलर नॉन फाइलर। और देखिए नॉन फाइलर्स जो है वो कूल वाले हैं, मतलब फाइलर रश की निगाह से देखें कि मुझे करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। अच्छा ये जो दूसरा है ना, इसमें हालांकि बिजली के पैसे दे रही है कंपनी, और मैं तो ये कहता था हमेशा से कि ये आप बंद नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि आज जो भर्तियां होनी शुरू होंगी ना डिस्कोज में, उनके साथ कर सकते हैं। उनको आप कॉन्ट्रैक्ट में गए कि फ्री बिजली नहीं है, जिनको आपने हायर किया था अब उनको आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन ये इस पे भी टूथ एंड नेल वो इसके अगेंस्ट गए हैं, एहतजाज हुआ है, सारा कुछ हुआ है। उसकी वजह कि उनको एक चीज़ की समझ आ गई है, उनको तो शायद जो पैसे मिलेंगे वो यूनिट के बेस रेट पे मिलेंगे। एक तो बेस रेट यहाँ पे हर दूसरे दिन चेंज होता है, दूसरा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हर दूसरे दिन चेंज होते हैं, पीक आवर होते हैं, और हर बंदा सेम तरह तो नहीं कंज्यूम करता ना बिजली। तीसरा उस पे टैक्सेस हर दूसरे दिन चेंज होते हैं। वो कहते हैं पॉइंट पे है ना, दो सालों यूनिट ही दो। हाँ लेकिन अब तो कहने की बात चेंज होगी। चले ये भी मुस्बत ही है। हाँ मतलब अवाम तो मुस्बत है, अवाम के लिए मुस्बत है, जनरल पब्लिक के लिए। जो सरकारी अफसरान हैं उनके लिए मुस्बत नहीं है। और मैं आपको पता है कि प्रिंसिपली हमेशा सरकार के साथ होता हूँ, मैं अवाम के साथ नहीं होता। सर इसमें भी देखें ना, जो माड़े तो सरकारी अफसर कोई नहीं होते, बट कंपैरेटिवली इस तरह वाला पैसा जाएगा बेचारा, वीक इनको फर्क नहीं पैंदा। सर सरकारी अफसर तनख्वाह पे थोड़ी होता है। ये कह रहा हूँ आपको, उसको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा चले इसी नोट पे लेते हैं आपसे इजाज़त। प्लीज़ एपिसोड को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।